हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज के इस वीडियो में यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलआईसी एओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पे मैंने स्टार्ट किया एलआईसी एओ कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें आपको एलआईसी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगी, कॉन्ट रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड आई एम प्रिपेयरिंग ए फ्री कोर्स फॉर यू ऑल, जहाँ पे आपको एलआईसी एओ के लिए यहाँ पे जितने भी बैंक एग्ज़ाम्स हैं, उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करना होता है, और एक सीक्वेंस में सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग यहाँ पे एक कोर्स प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में मिल पाएगा, एक पैटर्न मिल पाएगा, जिससे आप बारी-बारी से हर चीज़ को पढ़ के, सर्टेन वीडियोज़ को देख के आप आराम से अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँगे और फिर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अवेलेबल होती हैं, हमें पता चल नहीं पाता है पहले किसे देखना है, बाद में किसे देखना है और इस टॉपिक की कितनी वीडियो अवेलेबल है, तो वो आप फाइंड नहीं कर पाते हैं, खोजना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ एक ऐसा फ्री कोर्स, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी एक ही जगह पे, जहाँ से आप एक जगह आकर के हर चीज़ को, डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो भी है, वो सारी चीज़, डीआईज़, अरिथमेटिक के टॉपिक, हर एक टॉपिक को आप आराम से वहाँ कवर कर पाएँगे। ठीक है? तो जल्द ही मैं शेयर करूँगा, और इससे पहले मैंने अभी सॉल्व किया था एलआईसी के क्वांट के पेपर को, तो उसे अगर नहीं देखें क्वांट के पेपर को, वो भी आप देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अभी आज सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के पेपर को। एलआईसी एओ के जो रीजनिंग पेपर है हमारे पास, इसके 35 क्वेश्चन सेट आपके सामने हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरे 35 क्वेश्चंस को। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, जो मुझे क्वेश्चन मिला एलआईसी एओ, वो मैंने यहाँ पे लिया आप लोगों के लिए। अच्छा लगेगा सॉल्व करके। यहाँ पे काफ़ी पजल्स हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें। और ये मेरे को इन्फॉर्मेशन जिसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे को स्कोर कर रहे हैं पहले से। और ये एलआईसी की तैयारी कैसे करना है, प्रीलिम्स एग्जाम से मेंस एग्जाम की टारगेट करना है, क्योंकि जब तक आप मेंस क्लियर नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेंस की तैयारी भी अभी से कितना करना है, क्या करना है, इंश्योरेंस अवेयर्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ईच एंड एवरी सेक्शन के बारे में इसमें डिस्कस किया मैंने। तो इस वीडियो को जरूर से देखिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिससे आप मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी में इन सब वीडियोस को आप यूज कर सकते हैं। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन इन इक्वालिटी के साथ यहाँ पे शुरू करते हुए कंपैरिजन करना। आपको बताएं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीचे चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करें। ये टेलीग्राम में ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहती है। तो फटाफट सॉल्व करें पहला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा। ऑप्शंस आपके लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, बताइए फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। और एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे जुड़ सके अपने अपने टेलीग्राम हैंडल्स पे, जहाँ भी आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें एक बार। मेरा सब कुछ यही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सभी जगह सेम है, वीआईपी एडोसर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से एल जाना है हमें, और यहाँ से जा तो रहे हैं, पहुँच जाएंगे, लेकिन बीच में क्या, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ रहा है हर जगह, तो यानी कि ये रॉन्ग है। बी से के पहुँचना है अगर, तो बी से अगर के की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ये आ जाएगा, ये साइन, जो कि हमें यहाँ तक पहुँच नहीं देगा, यानी कि ये भी गलत है। हम कह सकते हैं यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग, यानी कि कोई फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर, सभी का सेम आ रहा। नेक्स्ट, ए से बी पहुंचना है, तो ए से बी की तरफ बढ़ते गए, लेकिन बीच में ये आ गया, हमें चाहिए इक्वल टू का साइन भी, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। के से जाएंगे बी की तरफ, तो के से बी के जाने में रास्ते में ये साइन हमें मिल रहा है, जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि के इज डेफिनेटली मोर देन बी, सो वी कैन से इट फॉलोज ऑप्शन नंबर टू, इट फॉलो ओनली सेकंड स्टेटमेंट, जो भी कंक्लूजन है फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करें। एन से पी जाना है, तो एन से पहुंचेंगे आर तक, आर से पहुंच जाएंगे पी तक, डेफिनेटली करेक्ट है। एन से जाना है के तक, तो एन से, एन किधर है, ये रहा एन, एन से आर, आर तो के बराबर ही है, हो गया सॉल्व, यानी कि ये भी सही है, यानी कि बोथ आर ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, वी से जाना है एस, क्या हम पहुंच पाएंगे, नहीं, वी से कोई रास्ता ही नहीं है पहुंचने का। एस से आना है वी की तरफ, क्या एस से वी पहुंच पाएंगे, कोई रास्ता नहीं है।
अगर एक चीज़ देखिए यहाँ पे v जो है वो या तो बड़ा बराबर है या तो v छोटा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आंसर क्या होगा मेरा, इधर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे पता, अगर दो चीज़ है, दो चीज़ के बीच क्या क्या हो सकता है, v और s है, इसके बीच में क्या हो सकता है, या तो v बड़ा होगा या तो v छोटा होगा, क्या और क्या हो जाए बराबर होगा, और तीनों चीज़ यहाँ अवेलेबल है। एक बार v बड़ा इधर है, v बराबर भी है, v छोटा भी, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इधर। और क्लियर। नेक्स्ट, के से जाना है ए की तरफ, तो बताओ किसे पहुंच पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, 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 कब पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल टू बीच में आ रहा है तो ये दिक्कत कर रहा है। के से ए ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब ओनली टू सही होगा, ओनली टू किधर है, ओनली टू बी में है, ये हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे 5 क्वेश्चन, किसके थे क्वेश्चन, ये कंपैरिजन के, इनइक्वालिटी के, जो कि हम लोगों ने काफ़ी आराम से यहाँ पे कर ली कवर। आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और क्वांट के लिए देखें फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है डायरेक्शन सेंस, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, ये रहा, लेट से ये रहा मेरे पास, अगर पॉइंट बी है तो ए किधर है, ईस्ट में 20 मीटर, 20 मीटर ईस्ट, ये रहा ए। डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, सी नहीं है यहाँ पे। ई इज 45 मीटर, डी नहीं है। पॉइंट सी 30 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये मिल जाएगा, सी जो है 30 मीटर नॉर्थ है, ये रहा 30 मीटर नॉर्थ सी, ठीक है। एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, 15 मीटर, इसका इसका ठीक हाफ पे आएगा ये, अरे सीधा लेना जाओ, हाँ, ये 15 मीटर नॉर्थ पे कौन है, ये एफ है। जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का मिड पॉइंट, ठीक है, यही जो पॉइंट दिख रहा है आपको 15 वाला, यही है, ये हो गया जी, 15 मीटर, आधा है, ठीक है। और फिर क्या है, और ऊपर एक पॉइंट रह गया था, ये रहा, डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, 15 मीटर, सॉरी 15 कहाँ चला गया, डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, इधर ले आओ, ये रहा डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी। और कुछ रह गया था, ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ डी, 30 तो ये रहा, यानी 15 हमें और साउथ जाना पड़ेगा, यानी कि कुछ इधर 45 मीटर साउथ ऑफ डी से पहुंचेंगे कहाँ पे, ई पे पहुंच जाएंगे। और कुछ रह गया, नहीं रह गया, पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, एच इज द 15 मीटर साउथ ऑफ डी, अगर एच जो है 15 मीटर डी के साउथ में होता तो कहाँ पहुंचता, यानी कि इस 30 के ठीक यहाँ पे पहुंचता। मतलब व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द ई एंड एच, तो ई और एच के बीच में डिफरेंस कितना होता है, ये 45 का है, 15 कर दो माइनस 30, बच गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे है, लेकिन डायग्राम पीछे है, कोई बात नहीं, आगे पीछे करना पड़ेगा। 4 और 5% आर टू, क्या लिखा है, 4, अच्छा 4 जो दिया गया ना, 5 में से 4 एक जैसा होगा और एक ऑड वन आउट होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एफ सी ए जी ए सी ई बी, एफ सी, ठीक है, ये रहा एफ सी, मतलब इस तरीके से एफ सी, ए जी भी सेम है, ए सी भी सेम डायरेक्शन, ई बी, ई बी, ई बी तो उल्टा हो गया, ई बी तो इधर हो गया ना, और लास्ट में क्या है, बी डी भी सेम, यानी कि 4 डायरेक्शन जो आपका दिख रहा है, ये चारों, ये सब ऐसे ऐसे है, और ये ऑप्शन है, ये कैसा इधर है, मतलब ये सब अगर देखा जाए तो जिस पॉइंट से काउंट कर रहे हैं उस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑड वन आउट। समझ में आया, काफी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन एट विच पॉइंट इज जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, जी और एफ का देखना है, जी का बताना है एफ से, जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ किधर है, एफ ये रहा, तो 20 मीटर किधर है, ये 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इधर था ना 20 मीटर, एफ से देखना था, यहाँ पे जी था, 20 मीटर वेस्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आया।
ये था डायरेक्शन सेंस, काफ़ी आसान। ऐसे तो क्लरिकल लेवल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 30 में 35 क्वेश्चन आराम से करेंगे आप। नेक्स्ट है साइलॉग, साइलॉगिज्म। सॉल्व करिए फटाफट। क्या है पहला? ओनली ए फ्यू बुक इज जनरल, सॉरी जनरल कहाँ से आ गया, नीचे रहता था। ओनली ए फ्यू बुक्स आर रीडिंग, ओके ये रहा बुक, इसमें से फ्यू बुक जो है वो क्या है, वो रीडिंग है। ऑल रीडिंग जो है ये क्या है, जनरल है। ऑल बुक्स आर जनरल, नहीं। सम जनरल आर रीडिंग, सम जनरल आर रीडिंग, यस। ओनली टू इसका सही होगा, यानी कि ओनली टू फॉलो हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली ए फ्यू वुड आर ट्री, ओनली ए फ्यू वुड आर ट्री, ओनली ए फ्यू है, सारा का सारा इसमें वुड जो ट्री के अंदर नहीं जाएगा। ओनली ए फ्यू वुड आर स्टेम, ओनली ए फ्यू वुड आर स्टेम, यानी कि पूरा का पूरा वुड जो है वो स्टेम के अंदर कभी नहीं जाएगा। सम स्टेम आर ट्री इज पॉसिबिलिटी, सम स्टेम आर ट्री पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबल है। सम स्टेम आर ट्री, सम स्टेम आर ट्री, ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो है। इसका मतलब क्या होगा? सम स्टेम आर ट्री, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ओनली वन किसमें है, ओनली वन ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आसान। नेक्स्ट, ऑल जंगल आर पार्क, जितने भी जंगल है सभी सभी क्या है, पार्क हैं। ऑल पार्क आर लेक, जितने भी पार्क है सब लेक हैं। ओनली ए फ्यू लेक आर रिवर, यहाँ पे कुछ लेक ही क्या है वो रिवर हैं, सारे के सारे नहीं हैं। ऑल जंगल आर लेक, ऐसा है क्या? सभी जंगल लेक हैं, हाँ है, करेक्ट। सम रिवर आर पार्क इज पॉसिबल, सम रिवर आर पार्क इज पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बोथ हो जाएगा आंसर हमारा, बोथ ट्रू किसमें है, बोथ ट्रू किधर है, ये रहा ऑप्शन सी, बोथ ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, नो सेंटर आर वेन्यू, कोई भी सेंटर जो है वो वेन्यू नहीं है। ऑल प्लेस आर वेन्यू, अच्छा प्लेस किसके अंदर जाएगा, ऑल प्लेस आर वेन्यू। नो प्लेस आर लेबोरेटरी, कोई भी प्लेस जो है वो लेबोरेटरी नहीं है। नो प्लेस आर सेंटर, नो प्लेस आर सेंटर, करेक्ट, क्योंकि प्लेस इसके अंदर आ रहा है ना, प्लेस इसके अंदर है तो ये भी नहीं होगा सेंटर। नो सेंटर लेबोरेटरी, नो सेंटर आर लेबोरेटरी, इसके भी कोई रिलेशन पता ही नहीं है हमें। वी कैन नॉट से एनीथिंग, जब पता नहीं है कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब पता नहीं हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि नहीं, हम नहीं कह सकते ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सम गन्स आर स्टिल, सम गन्स आर स्टिल, ऑल स्टिल आर आयरन, ऑल आयरन आर सिल्वर, ये पूरा आयरन कवर कर गया, आर सिल्वर। ऑल गन आर सिल्वर, नहीं पता। सम गन आर नॉट सिल्वर, कुछ गन सिल्वर नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं पता। अब दोनों में गन और सिल्वर की बात कर, या तो होगा या तो नहीं होगा। अब होगा, अगर अगर होता है तो क्या कम से कम थोड़ा तो होगा ही, सम तो होगा ही, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक सही होना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, इधर वन और टू। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे पजल, तो पजल को करते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्या लिखा है, 10% ए बी सी डी जो भी है आर सिटिंग इन ए सिंगल रो, सिंगल रो में है। ऑल आर फेसिंग नॉट डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। फटाफट सॉल्व करें, बताएं आपका सॉल्व कितने समय में हो रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में। सॉल्व करना है, सीक्वेंस क्या आपका आ रहा है, चाहे तो लिख के बता सकते हैं, नहीं तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर कर दें, ठीक है। फटाफट सॉल्व करें। यहाँ पे 10 लोग हैं, सभी यहाँ पे नॉर्थ देख रहे हैं, और ए सेट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ए जो है फोर्थ एक्सट्रीम एंड से है, किधर से है नहीं पता, तो हम दो केस ले लेंगे आराम से फटाफट, 1 2 3 4, ए यहाँ पे फोर्थ, 1 2 3 4, ए यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। 3% से बिटवीन ए एंड बी, 3% ए और के बीच में, बी के बीच में, यानी कि इधर तो बी आएगा नहीं तो इधर ही जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बी, ठीक है। ये दो अलग अलग केस है, दोनों को मिलाना मत एक में, ठीक है। ध्यान रखो 10 लोग यहाँ पे। आगे पढ़े तो सी सेट इमीडिएटली राइट ऑफ बी, इमीडिएटली राइट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक है। ये हो गया। 2% सेट बिटवीन सी एंड डी। अब देखो
यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुका है। इधर ले सकते नहीं है, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। सी और डी के बीच में 1 2 यहाँ पे डी आ जाएगा। इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी अगर 2 लेंगे तो 10 तो हो जाएगा, 11 पहुँच जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे आ सकता ही नहीं है। यहाँ पे डी आएगा क्या? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे डी आ सकता है, यहाँ पे डी आएगा नहीं, तो यहाँ पे डी एक ए बैठा हुआ है, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा आराम से डी। ठीक है, अब 10 लोग इसमें हो चुका है। आगे देखें तो 3 बिटवीन आर एंड सी, 1 2 3 इस जगह पे आर, 1 2 3 इस जगह पे आर और सी के भी 3 लोग थे। आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में आ गया, इमीडिएट यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, यानी कि ये केस हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। अब इसी के सॉल्व होना है ऐसे, ई सिट टू द राइट ऑफ, ई सिट टू द राइट ऑफ आर, यानी कि ई राइट, आर के राइट में एक ही प्लेस बचा हुआ जो कि एक्सट्रीम एंड है, यानी कि यहीं पे आएगा ई। 2 पर्सन बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2 लोग होंगे, 2 लोग होंगे तो क्या इन्हीं 2 जगह पे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एक जगह पे एस, किसी भी एक जगह पे टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एस सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, एस सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि एस यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, और जो एक इंसान बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन बच गया देख लेंगे बाद में, वैसे दिख रहा है क्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू हम लोगों ने नहीं लिखा है, क्यू रह गया यहाँ पे। हु आर फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3, यही तो क्यू होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी का सेम सीक्वेंस बना है? एक बार कंफर्म करें, वो मेरा सीक्वेंस आ रहा है, जो यहाँ पे पैटर्न जो भी बन रहा है, ये पजल वजल जो भी है क्या है, ये सेम टू सेम आपका बन रहा है? तो बताएं एक बार। डी एस, ये बी लिखा हुआ है, डी एस बी सी टी क्यू ए आर पी ई। देखो मेरे सॉल्व का तरीका सिंपल ऐसा ही होता है, मुझे कुछ नहीं पता कोई भी खास मेथड, सिंपल जैसा मुझे लगता है समझ में आता है उस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? देखो लाइक करें वीडियो को। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच कितने लोग हैं यहाँ पे, आर और टी के बीच में कितने लोग, 1 2, 2 लोग हैं आर और टी बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठ रहा था, डी और ई एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है, तो डी ई खोज लो, ऑप्शन नंबर डी में ये हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? सेम आ रहा है सभी का ना, सीक्वेंस सेम आंसर में आएगा। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन से सेकंड टू राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में पूछ रहा है, तो एस को पकड़ो पहले कहाँ, ये रहा एस, सेकंड राइट में कौन, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर भी सी। मैं तीनों का सी ही आया है, इसका डी था बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हु नहीं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी इज सेम एंड पर्सन सिटिंग राइट ऑफ विच पर्सन। अच्छा, बी के लेफ्ट जितने लोग हैं तो राइट के 6 के होंगे, तो बी देख लो यहाँ पे सिंपल ना, बी के बगल में 2 2 छोड़ दो, यानी कि आर। देखो इस जगह पे बी है, पूछ रहा है कि इस बी के लेफ्ट में जितने लोग बैठ रहे हैं वो किस पर्सन के राइट में बैठ रहे हैं। बी के लेफ्ट में 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 हटा दो, कौन आ गया, आर, हो जाएगा आर इसका आंसर। क्लियर है? क्लियर? समझ में आया? समझ में आया है तो बताएं, वीडियो को करें लाइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और पजल है, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या लिखा गया है, तो इसे करें सॉल्व फटाफट, टाइमर के साथ कीजिएगा, मतलब एक अंदाज से कितना समय लग रहा है आपको, टाइम देख ले कितना समय लग रहा है, टाइम बताइए कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में आपको, फटाफट। क्या लिखा गया पढ़ते हैं थोड़ा सा। 6% PQRSTU अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। अच्छा, मंडे टू डी आई नॉट पजल। 15th और 28th को 2 डिफरेंट डेज पे यहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया गया, ये लोग अटेंड करते हैं,
ऑन 3 डिफरेंट गिवन मंथ्स, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, 3 मंथ दिया गया है, 2 डेट दिया गया है। दे ऑर्डिनेट सेमिनार ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, ये लोग डिफरेंट सब्जेक्ट किस अटेंड करते हैं? कोई फिजिक्स करता है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई ज्योग्राफी का, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ठीक है, टी अटेंड। अब यहाँ पे सिंपल जो स्ट्रक्चर बने कैसा बनेगा? ये रहा जनवरी, और कौन सा मंथ है? ये रहा अप्रैल, और एक है यहाँ पे जुलाई। ठीक है, और 2 डिफरेंट डेट है, एक है 15th और एक है 28। 2 केस बना लेते हैं फिलहाल, देख लेंगे जैसा होगा उसका कट कर लेंगे, आगे पढ़ने पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं लिखा क्या गया यहाँ से। टी अटेंड द सेमिनार ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो सभी के पास जनवरी और जुलाई में 31 होते हैं, यानी कि टी जब भी बैठेगा कहाँ बैठेगा? वो हमेशा रहेगा अप्रैल मंथ में होगा। टी यहाँ भी हो सकता है 15 को भी, और टी 28 को भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन टी एंड वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ ज्योग्राफी। टी और ज्योग्राफी के बीच में कौन है? टी और ज्योग्राफी के बीच में कितने लोग हैं? वन पर्सन, एक ही पर्सन है। तो अगर टी यहाँ पे होगा तो ज्योग्राफी यहाँ पे आ सकता है, और ज्योग्राफी यहाँ पे आ सकता है। टी अगर यहाँ होगा तो भी ज्योग्राफी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 केस बन रहा है स्टार्टिंग में। एक लाइन और पढ़ के देखते हैं कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। ओनली 3 टीचर अटेंड सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 लोग हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 हिस्ट्री यहाँ पे आएगा, इस केस में यहाँ पे आएगा, मतलब इसमें 4 केस बन रहा है फिलहाल। तो नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार बिफोर क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ हिस्ट्री। फिर यहाँ पे मतलब क्यू जितने लोग, मतलब अगर यहाँ पे हिस्ट्री रखते हैं तो हिस्ट्री यहाँ पे क्यू, मतलब इसमें काफ़ी केस बन जाएगा, 4 केस बन जाएगा प्रॉपर पूरा। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग सेम चीज़ लेकर के दोनों ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, कि पहले एक जगह फिक्स कर लेते हैं टी को, उस पर दोनों केस बना लेते हैं। टी को यहाँ रखे 28 को, इसमें रखते हैं 28 को। अब इससे क्या होगा ना कि जो ज्योग्राफी हिस्ट्री का चक्कर चल रहा है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, कौन सही हो रहा है कौन गलत हो रहा है। अगर दोनों केस में किसी से सॉल्व नहीं होगा मेरा, तो फिर हम थर्ड केस यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ केस ले लेंगे, टी को दोनों टाइम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अभी लेते हैं 28 को। ठीक है, आप चाहे चारों केस को साइमल्टेनियस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। टी को मैंने ले लिया 28 को फिक्स, बाकी चीज़ यहाँ पे जो भी चेंज होंगे उसे करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओनली 1 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन टी एंड वन हु अटेंड ज्योग्राफी। यहाँ पे टी होगा, ज्योग्राफी कहाँ आ सकता है? ज्योग्राफी आपका यहाँ पे आ सकता है, और या फिर ज्योग्राफी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, टी यहाँ पे आएगा तो ज्योग्राफी वही सेम चीज़ है, एक में यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे यहाँ लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 1 पर्सन सेमिनार बिटवीन टी एंड वन अटेंड सेमिनार और ज्योग्राफी। ठीक है, टी और ज्योग्राफी हो गया। एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं, पढ़ते क्या होता है। ओनली 3 टीचर अटेंड सेमिनार बिटवीन, तो इतना प्रीलिम्स सोचने टाइम होता नहीं है। सिंपल जैसे समझ में आ रहा है आराम से एक अप्रोच सा जो समझ में आ रहा है करते जाओ, हो जाएगा। ओनली 3 टीचर अटेंड सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर हिस्ट्री यहाँ पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे 1 2 3 हिस्ट्री यहाँ पे आएगा, ज्योग्राफी यहाँ पे है तो 1 2 3 हिस्ट्री यहाँ पे आएगा, आएगा ना? ओनली 3 टीचर अटेंड सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हो गया। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार बिफोर क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्यू के पहले जितने लोग हैं हिस्ट्री के बाद उतने लोग हैं। अगर हिस्ट्री यहाँ लेते हैं तो क्यू कहाँ लेना हो? क्यू हमें लेना होगा इस जगह पे। ठीक है, और हिस्ट्री अगर इसमें यहाँ पे लिए हम लोग तो क्यू कहाँ लेंगे? हम लोग क्यू लेंगे इस केस में यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, आगे पढ़ें। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन क्यू एंड वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स और पी के, फिजिक्स और कौन था? फिजिक्स और क्यू के बीच में
सिर्फ यहाँ पे कितने 2 लोग हैं, क्यों यहाँ पे 1 2 फिजिक्स, तो यहाँ आएगा नहीं, यानी कि ये केस मेरा हो गया यहाँ पे कैंसिल, ये केस यहाँ पे हो गया कैंसिल, यहाँ पे नहीं आएगा। तो आगे देखिए इसमें आ सकता है क्या, इसमें 1 2, हाँ यहाँ पे टी जो है ये फिजिक्स बन सकता है, ठीक है। आर्ट एंड सेमिनार ऑफ बायोलॉजी, अच्छा आर का बायोलॉजी है, ये फिक्स है, आर का बायोलॉजी है। यू अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, यू इमीडिएटली आफ्टर एस, ठीक है। तो इमीडिएट पोजीशन कहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या, इमीडिएट पोजीशन कहीं दिख रहा, यू अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस, ठीक है। एस डज नॉट अटेंड सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, यानी कि एस जहाँ कभी भी आएगा जनवरी को ही एस आएगा या फिर जुलाई में ही एस आएगा, इस वाले में अप्रैल में एस नहीं आएगा, ठीक है। और एस के बाद यू के बाद क्या था, एस के बाद, ठीक एस के बाद यू आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड सेमिनार ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कौन पी और क्यू नहीं होगा, इतना बात हमें समझ में आ गया। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पे, क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि आर बायोलॉजी कर रहा है, तो आर बायोलॉजी कहाँ कहाँ का, इस जगह पे आता है आर बायोलॉजी, या फिर इस जगह पे आर बायोलॉजी आ सकता है, आ सकता है ना। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा, तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट हटाते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको सेम केस बना देते हैं यहाँ पे, टी क्यू ज्योग्राफी हिस्ट्री, एक में रखते हैं आर यहाँ पे बायो को, एक में रखते हैं आर यहाँ पे बायो को, ऑल डन। एस के बाद यू होगा, तो एस के बाद यू कहाँ कहाँ रखता है, एक यहाँ पे एस और यहाँ पे यू आ सकता है, और इस केस में कहाँ आ सकता है, इस केस में एक ही पोजीशन है, यहाँ पे यू और यहाँ पे एस आ जाए, इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस लेंगे यहाँ पे यू नहीं आएगा, ठीक है, इतना क्लियर। और बचा कौन, यहाँ पे बच गया मेरे पास पी, तो इस जगह पे पी आ जाएगा, और यहाँ पे कहाँ पे पी आएगा, इसमें इस जगह पे पी आ जाएगा, ठीक है, इसमें इस जगह पे पी आ जाएगा, टी तो फिजिक्स है ही, पता ही है, और बस। अब लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि पी और क्यू जो है वो ज्योग्राफी नहीं होगा, यानी कि ये केस मेरा कैंसिल हो गया, और ये हो गया मेरा फाइनल केस। और यहाँ पे कुछ और लिखा गया था ना, यहाँ पे क्यू अटेंड सेमिनार हु अटेंड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ परसेंट सेमिनार इज क्यू इज सेम, ठीक है, ओनली वन परसेंट टी एंड अटेंड सेमिनार ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। और बच गया यहाँ पे क्या, बच गया यहाँ पे इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, तो यूज पी जो है यहाँ पे, क्यू जो है ये इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स कौन हो जाएगा मेरा, यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा केमिस्ट्री, डन हो गया। दिस इज द फाइनल केस एंड करेक्ट सीक्वेंस। देख ले एक बार, आप लोग का सेम बना है, 15 को क्यू केमिस्ट्री, जनवरी में 28 को ज्योग्राफी, फिर अप्रैल में इकोनॉमिक्स यू, और सॉरी 28 अप्रैल को टी फिजिक्स, जुलाई में 15 को आर बायोलॉजी, और 28 को फिजिक्स सॉरी हिस्ट्री एंड पी। यही सेम अगर बन रहा बताइए एक बार जरूर से, सेम है कि नहीं आपका। थोड़ा सा इसमें था कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा कह सकते हैं दिस पजल, आई थिंक बाकी जो अब तक देखे हम लोग क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, इसी में थोड़ा समय लग सकता है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हुए फॉलोइंग टीचर अटेंड सेमिनार ऑन 15th ऑफ अप्रैल, 15th अप्रैल को कौन है, इकोनॉमिक्स एंड यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेम आ रहा, सेम आ रहा है तो बताए एक बार, और वीडियो करें लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टीचर अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर टी, टी के बाद कौन है, टी के बाद आर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हाउ मेनी टीचर अटेंड सेमिनार बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में कितने लोग हैं, ये रहा एस, ये रहा पी, 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 है ना, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सेम आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्यू अटेंड सेमिनार ऑन विच द फॉलोइंग डेट एंड मंथ, क्यू किस डेट मंथ को है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्यू का डेट और बताना, क्यू का डेट और मंथ, क्यू का डेट और मंथ, ये रहा क्यू 15 जनवरी, 15 जनवरी नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
15 जनवरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टीचर्स पेयर अटेंड सेमिनार ऑन सेम मंथ। इसमें से कौन से मंथ को है? अच्छा, ये देखना पड़ेगा। SUPUUR, चेक कर बताएं एक बार क्या इसका आंसर आ रहा। SUPUUR, SU नहीं है, P नहीं है, UR भी नहीं है। इसके बाद क्या था? TPQS, TP नहीं है, QS, यस QS है, QS होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर E। ये दोनों सेम मंथ में है। क्लियर है? समझ में आया? इसका नेक्स्ट पजल है, ये पर समझ में आ गया कैसे बनेगा। क्लियर है? तो बस वीडियो को करें एक बार लाइक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिख रहा है हमें क्या, ये भी है एक पजल जैसा ही है। क्या लिखा गया? 7% सॉल्व करें फटाफट। 7% PQRSTUVWR बाइंग डिफरेंट आइटम्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर 1% बाई आइटम बिटवीन Q एंड R। अच्छा, यहाँ पे 7% है जो कि एक के बाद आइटम परचेज कर रहे हैं और इसका सीक्वेंस आपको पता करना है। इसमें यहाँ पे दिया गया 1% बाई आइटम बिटवीन Q एंड R। तो Q और R को देखना है ना, तो 1% रखना है Q R के बीच में। तो ये रहा Q एक और ये रहा R। तो ऊपर जो हो सकता है, यहाँ पे रख दो R को एक बार, 1%, ये हो गया Q, कोई दिक्कत नहीं। 3% बाई आइटम बिटवीन S एंड Q, 3 लोग S और Q के बीच में हैं। तो 3 लोग अगर S और Q बीच में हैं तो यहाँ पे देखें 1 2 3, ये रहा S। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7%, ध्यान रखना 7% यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे देखें तो इस वाले में एक और चीज़ हो सकता है कि S इसके ऊपर चला जाए, मे भी पॉसिबल ना। तो यहाँ बना लेते हैं, ये रहा R और ये रहा Q, और 3% थे QS के बीच में, 1 2 3, ये रहा S आपका। ठीक है, इधर भी सेम चीज होगा, Q और R, और ये रहा S, और यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, ये रहा Q, ये रहा आपका R, और Q और S के 3 लोग, 1 2 3, इस जगह पे आ जाए आपका S। 7 1 2 3 7 लिस्ट में हो गए। क्लियर है? आगे पढ़े, T बाइज आइटम इमीडिएटली आफ्टर V, T बाइज आप इमीडिएटली आफ्टर V। ठीक है, S बाई बिफोर T, अच्छा S T से पहले रहेगा। ठीक है, मोर देन 2% बाइंग आइटम बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में 2% से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, W बाई बिफोर P, W बाई बिफोर P। अच्छा देखो, कह रहा है कि S जो है T से पहले खरीदता है और VT साथ में आएगा। VT साथ में कहाँ आ सकता है? VT इस बीच में आ सकता है ना, या फिर इस वाले में S के नीचे आएगा तो S के नीचे आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ऊपर भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन यहाँ भी खाली, तो यहाँ भी खाली है। इसमें कहाँ आ सकता है? इसमें इस बीच में कहीं ना कहीं आएगा, है ना। और इसमें भी अगर 2 नीचे ले लें, क्योंकि ऊपर जाएगा नहीं S के, तो 1 2 यहाँ पे आ सकता है। तो T ये रखें, V यहाँ रखे T अगर, ठीक है। और इसमें भी सेम, इसमें से कहीं भी सकते हैं हम लोग VT को, लेकिन इसके ऊपर S आएगा, यानी कि ये केस चला गया यहाँ पे। इसमें इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग इस जगह पे V और T, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 2% बाइंग आइटम बिटवीन T एंड S, और T S के बीच में 2 से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें नहीं है। यहाँ भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, इसके बीच में ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें रखेंगे, यहाँ पे कहीं भी 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब ये तीनों केस नहीं है, इस पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है W बाई बिफोर P, तो यहाँ पे W आ जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, काम खत्म। ये हो गया आपका सही सीक्वेंस, बाकी सब रॉन्ग। हाउ मेनी पर्सन बाई बिफोर आर, आर से पहले कितने लोग हैं? 1 2, 2 लोग हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या सभी का सेम आया है? क्या ये सीक्वेंस यहाँ बन रहा है, यही आपका बन रहा है सेम टू सेम? तो बताएं एक बार, सेम बन रहा? SWRPQVT सेम बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हु द फॉलोइंग बाई आइटम जस्ट बिफोर T, T से ठीक पहले कौन कर रहा है? V कर रहा है। जस्ट बिफोर T
एक मिनट, फॉलोइंग बाई एन आइटम जस्ट बिफोर टी। जस्ट बिफोर टी तो वी है, अभी तो ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, जहाँ पे मैंने उल्टा पढ़ लिया था ना, टी बाइज आइटम इमीडिएटली बिफोर वी। ओके ओके ओके, एक मिनट को, एक मिनट को। टी बाइज आइटम इमीडिएटली बिफोर वी, टी ऊपर होगा वी नीचे होगा, तो इससे क्या इन सब पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना कि एस और टी और एस के बीच में दो से ज्यादा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया टी और ये हो गया वी। अब ठीक है, अब सेम आ रहा ना, ये सिक्वेंस सारा सभी का सेम आ रहा। गलती बताइए तो, हु फॉलोइंग बाई आइटम जस्ट बिफोर टी, टी से ठीक पहले कौन है? टी से ठीक पहले वी क्यू है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन बाइज आइटम बिफोर वी बिफोर डब्ल्यू इज सेम, इसलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना गड़बड़, और नन ऑफ दिस ऑप्शन होता ही हर जगह। नंबर ऑफ पर्सन बाई आइटम बिफोर डब्ल्यू इज सेम एज पर्सन बाई आफ्टर विच, डब्ल्यू से पहले जितने लोग हैं एक लोग हैं, टी के बाद टी हो जाए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए कौन सही है? देख लो कौन सही है। नो वन बाई आइटम बिफोर डब्ल्यू, ऐसा था क्या? नहीं था। डब्ल्यू बाई बिफोर एस, नहीं, एस बाई बिफोर डब्ल्यू है, ठीक है। ये भी गड़बड़, ये भी रॉन्ग। हु टू पर्सन बाई आइटम बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, टू पर्सन बाई आइटम बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो लोग, देखो डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो, यस करेक्ट, दो लोग हैं, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फाइव आई लाइक सर्टेन वे, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा? टी वी, इसका आंसर आप बता दें, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। टी पी वी क्यू पी डब्ल्यू क्यू टी क्यू टी क्यू टी एस आर टी पी वी क्यू। आप देखते हैं, टी पी, टी और पी के बीच में एक का गैप है, वी क्यू पी डब्ल्यू, वी क्यू के बीच में एक का गैप है, क्यू डब्ल्यू के बीच में दो का, क्यू था, पी डब्ल्यू था, पी डब्ल्यू क्यू टी, पी डब्ल्यू के बीच में एक का गैप, क्यू टी के बीच में गैप, यानी क्यू टी होगा इसका आंसर। क्यू टी इज द करेक्ट आंसर, इसमें गैप ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू राइट ऑफ ई, थर्ड टू राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई। अच्छा, ये नया पजल आ गया, ये नया पजल आ गया, ठीक है, ये पजल यहाँ पे खत्म हो गया। तो बताएं कैसा लगा ये पजल, और समझ में आए तो बताइएगा जरूर से। नेक्स्ट पजल इज हियर, ये भी पजल ही है, राइट ऑफ ई। यहाँ में क्या दिया गया, 9% ABCDEFGH आई नहीं है, जे आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, यहाँ पे सभी लोग सर्कुलर टेबल बैठ रहे हैं और सभी इनवर्ड फेस कर रहे हैं, फेसिंग टूवर्ड सेंटर, यानी कि यहाँ पे 9% सर्कुलर एलिमेंट सेट करना है हमें। तो फटाफट से हम लोग ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा एक 9, सॉरी। तो ये 9% यहाँ पे हो गए। पढ़ते हैं फटाफट, करते हैं, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करें सॉल्व करने की, एकदम काफ़ी आसान से लग रहा है, छोटा सा लिख रहा है 3 लाइन का, ऐसे ही आपके देखने मिलते हैं एग्जाम में, तो फटाफट सॉल्व करें। क्या दिया गया, ए सिट सेकेंड टू राइट ऑफ बी, ये रहा बी, ए सिट सेकेंड टू राइट, ये रहा ए, यहाँ भी अगर बनाएंगे तो सेम ही आएगा। एफ सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4 एफ यहाँ पे आ जाएगा। ए 2% सेट बिटवीन सी एंड एफ, ये मैं बना रख लिया है, काम पड़ेगा ठीक है, नहीं तो एक इस काम के लिए क्या दिक्कत है। 2% सेट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में दो लोग, यानी कि 1 2 सी यहाँ भी आ सकता है और 1 2 सी यहाँ भी आ सकता है, तो फटाफट से यहाँ बना लेते हैं। ये रहा बी, एक के गैप पे ये रहा एफ, और इधर एक के गैप पे यहाँ पे ए और सी, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जी और जे जो है ये दोनों इमीडिएट नेबर है, ठीक है,
कहीं भी हो सकता है लेकिन अगल बगल बैठेगा। जी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एच, जी जो है वो एच के सेकेंड राइट में है, ठीक है, एच के सेकेंड राइट में है जी, ठीक है। डी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ई जो है ई ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि इस जगह पे ई नहीं आएगा, इस जगह पे ई नहीं आएगा, यहाँ देखें तो इस पोजीशन पे ई नहीं आएगा। और एक बार जो लिखा गया है जी इज सेकेंड टू राइट ऑफ एच, और यहाँ पे लिखा गया है जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर, जी और जे इमीडिएट नेबर अगल बगल बैठेंगे, यानी कि दो पोजीशन वैकेंट हमें कहाँ दिख रहा है, इसमें देखें तो हमें दो पोजीशन वैकेंट यहीं पे दिख रहा है, और कहीं भी दो कंटिन्यूस पोजीशन वैकेंट नहीं है जहाँ पे जी और जे आ सके, ठीक है। इसमें देखें तो मेरे पास 1 2 3 ये 4 पोजीशन है, इसमें कहीं भी हम लोग जी जे को एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ लिखा गया एच के सेकेंड राइट में आएगा, तो अगर देखो इसमें यहाँ अगर रखते हैं हम लोग जे को, यहाँ पे जी को, तो यहाँ पे एच आ जाएगा इसके सेकेंड राइट में, ठीक है। वहीं अगर हम इसमें इस जगह पे रखते हैं अगर जी को और यहाँ रखते हैं जे को, तो इस जगह पे एच आना चाहिए जहाँ पे सी बैठा हुआ है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे रख सकते हैं यहाँ पे रखेंगे जी को, यहाँ पे रखेंगे जे को, यहाँ रखेंगे एच को, और यहाँ पे लिखा गया डी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे ई आएगा नहीं, ई यहाँ रखेंगे तो डी इसके सेकेंड राइट में हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया, इससे मेरा बनेगा ही नहीं। यहाँ पे ई रख देंगे, यहाँ डी आ जाता है कि यहाँ पे ई रख पाएंगे नहीं क्योंकि ए का मिड टेबल ई है नहीं, तो ये कंडीशन मेरा फ्लॉप, इससे तो हो नहीं पाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम रखते हैं जे को जी को इस जगह पे, जे को रखते हैं इस जगह पे, जी को यहाँ रख दें और जे को यहाँ, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ई कहाँ पे आएगा, ई अगर इस जगह पे आएगा सेकेंड राइट में नहीं आएगा, यानी इसका मतलब एक काम कर सकते हैं, अगर हम ई को यहाँ बैठा दें और इसके सेकेंड लेफ्ट में डी को यहाँ रख दें और इस जगह पे मेरे पास जे यहाँ पे आ जाए, जे नहीं जी यहाँ पे आ जाए, जे यहाँ पे आ जाए, एच यहाँ पे आ जाए, एच के फर्स्ट सेकेंड राइट में जी आ गया और जी और जे इमीडिएट नेबर भी हो गया, और ई जो है डी जो है इसके ई के सेकेंड लेफ्ट में भी आ गया, और ई जो है वो ए का इमीडिएट नेबर भी नहीं हुआ, इसका मतलब दिस एलिमेंट इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सभी का ये सेम बन रहा है? ये तो गलत है, इसे हटा देते हैं। ये जो बना है अरेंजमेंट, क्या यही अरेंजमेंट आपका बना है? तो बताएं एक बार जरूर से, यस दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। सेम आ रहा, तो क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। पहला क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू राइट ऑफ ई, के थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3 ए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सभी का सेम आ रहा ना? सेम आ रहा है बताएं, वीडियो को लाइक कर बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठ रहे हैं? ई और एफ के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे देखें तो कोई बैठ नहीं रहा है ई और के बीच में, लेकिन इधर से सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सन बैठ रहे हैं। तो अगर ऑप्शन को देखना होगा, इसमें ऑप्शन देखें तो नन एक ऑप्शन है, मोर देन 3 भी ऑप्शन है, तो आंसर दोनों सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे इसे क्लियर मेंशन करना चाहिए था कि फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, या फिर फ्रॉम द राइट ऑफ ई, या फिर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, या फिर राइट ऑफ एफ। ई या एफ के किसी के भी रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट यहाँ पे देना चाहिए था, तभी हम कंफर्म कह पाएंगे किसका आंसर क्या होगा। ऐसे हम लोग कुछ कह सकते नहीं, यहाँ पे दोनों आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में अब क्लियर मेंशन किया जाएगा। और अगर इन केस अगर मेंशन नहीं है तो वहाँ पे दो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, वहाँ पे श्योर शॉट है कि एक ही ऑप्शन आपका वहाँ पे नन है तो नन आएगा, मोर देन 3 का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसमें दो ऑप्शन सही हो जाए, ऐसा एग्जाम में नहीं होता। हाँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसने बताया होगा उसका मेमोरी थोड़ा सा नहीं ला पाया होगा ठीक से, क्वेश्चन इतना बताया होगा, और जिसने मैं तो अभी सॉल्व किया आपके सामने, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या था, पहले नहीं था। अगर मैंने देखा होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऐड कर देता फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए या फिर फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, सी
और ई के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठ रहा है? सी और ई को देखें तो सी और ई के बीच में एग्जैक्टली बीच में बी बैठ रहा है, लेकिन इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 1 2, सी और बी था ना, सी और ई था, तो ये रहा ई, सी से 1 2 ले ले और ई से ले ले अगर 1 2, नहीं हो पाएगा, 3 लेंगे तो नहीं, इसमें एक्चुअली इसमें एक ही केस बन रहा है, इसका आंसर क्या होगा? बी ही होगा आंसर, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में कौन है? ए के इमीडिएट राइट में देखे तो कौन है? एच है, इमीडिएट राइट में कौन है? एच, ऑप्शन में नहीं है एच, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है? सभी का सेम आ रहा है ना, कहीं भी कोई भी डाउट हो आप सिंपल पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक सर्टेन वे, इसमें से ऑड वन आउट करना है। सी ई बी एफ डी जे, सी ई बी एफ डी जे, आओ देखते हैं। सी ई एक गैप है, बी एफ एक गैप है, और क्या डीजे था ना, डीजे डीजे, डी और जे में यहाँ पे एक गैप है। इसके बाद क्या था? ए सी और सी एच, ए सी में कोई गैप नहीं है, सी एच में एक गैप है, यानी कि ए सी जो है इसमें गैप नहीं है, इमीडिएट बैठ रहा है, इसका मतलब ए सी हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? तो ये भी आसान पजल थी, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास था नहीं। हाँ, थोड़ा सा 9% थे तो 2 केस लेना पड़ा, हो गया आसानी से। क्लियर है? अगर समझ में आया तो बताएं जरूर से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन, ये सॉल्व करें फटाफट, सभी लोग सॉल्व करें। क्या लिखा गया है? 6 3 8 4 2 5 7, बताना है बैकवर्ड फॉरवर्ड कितने यहाँ पे आएंगे। 6 7 8, एक तो मिल गया, 9 10 नहीं, 3 4 3 4 5 6 7 नहीं, आगे देखिए 8 9 10 नहीं है, 4 5 6 7, देखो एक यहाँ मिल गया, 4 5 6 7 नहीं, 2 3 4 नहीं, 2 3 4 5 6, यहाँ ये एक ये मिल गया, 5 6 नहीं, 5 6 7 एक ये मिल गया, 8 9 नहीं, 7 8 9 नहीं, 1 2 3 4 4, आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई। सेम आ रहा सभी का? क्लियर है? और अब आ चुके हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। 4 और द 5 राइट सर्टेन वे डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। ई, ए से चेक करते हैं, ए बी सी डी ई, ए के बीच में गैप है, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, सी डी ई एफ जी, डी डी के बाद ई एफ आना चाहिए था, ये गड़बड़ है, यानी यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई जे के एल एम, ये सही है, मतलब एक एक गैप पे आ रहा है, आई है फिर जे छोड़ दिया गया, फिर के, फिर एल के बाद एल छोड़ के एम लिया गया, एक ही छोड़ के लिया गया, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी का सेम आ रहा। इस तरीके से पूरे 35 क्वेश्चन हो गए सॉल्व LIC AO के प्रीलिम्स एग्जाम के मेमोरी पेपर रीजनिंग के। बताइएगा पेपर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अगर चाहते इंग्लिश तो भी आप बता सकते हैं, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज नीड नहीं है तो फिर करना है क्यों, ठीक है। तो बताइए फटाफट, यहाँ पे मैं सॉल्व किए पूरे 35 क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो, कोई पजल में मुझे गलती उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, और बाकी चीज़ें अगर कुछ भी है डाउट तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो सिंपल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्पेलिंग ऑलवेज, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये हैंडल्स से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए सन कैसा लगा। थैंक यू।